गर्मियों के सीज़न में बच्चों की छुट्टियां चलती रहती हैं और बच्चे घरों में ही रहते हैं। बच्चों की आदत होती है जब वो घर में रहते हैं ना, तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो आप इस तरह से ये हेल्दी बिस्किट बच्चों के लिए घर में बनाकर रख सकते हैं। इन बिस्किट्स को आप महीनों तक स्टोर करके भी रखेंगे तब भी ये खराब नहीं होंगे और घर की 3-4 चीज़ों से ये आप इन्हें झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए झटपट से ये हेल्दी और टेस्टी बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार में आधा कटोरी सूजी, साथ में आधा कटोरी चीनी डालकर इनका इस तरह से फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर को एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब मैं इसमें एक चीज ऐड कर रही हूँ जो कि है गेहूं का आटा। आधा कटोरी से थोड़ा ज्यादा मैंने यहाँ पर आटा ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आटा ऐड करेंगे ना तो बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्दी रहेगा। आटा या मैदा दोनों से फर्क नहीं पड़ता है टेस्ट पर, लेकिन हेल्दी और अनहेल्दी का फर्क रहता है। आटा डालकर मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब अच्छी तरह से घी डालकर सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे ऐसे हाथ से मसलते हुए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो मैं यहाँ पर आधा कटोरी दूध ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है। दूध डालकर हमें यहाँ पर इस तरह से इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है। अब इस डो को ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे कि सूजी जो है ना अच्छे से फूल जाएगी। इस डो को आपको सॉफ्ट ही लगाना है, क्योंकि 10 मिनट तक रेस्ट पर रखने के बाद सूजी अच्छे से फूल जाती है ना, तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है। इसलिए हम इस डो को थोड़ा सा नरम लगाएंगे, जिससे कि रेस्ट पर रखने से जब सूजी फूल जाएगी ना, तो ये अपनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। एकदम परफेक्ट डो बनकर तैयार होगा। 10 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए। यहाँ पर जो हमारा डो है ना बिस्किट के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। इसमें से बड़े साइज के 3 पेड़े तोड़ लिए हैं मैंने, और एक पेड़ को इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रखकर मैंने पहले थोड़ा सा रोल किया और फिर इसे ऐसे रेक्टेंगल शेप में तैयार कर लिया है। आप चाहे तो गोल शेप में भी बिस्किट बना सकते हैं। अगर आप गोल बिस्किट बना रहे हैं तो आप इसे गोलाई में रोल करें, और अगर आपको मेरी तरह इस तरह के चौकोर बिस्किट बनाने हैं तो आप इसे चौकोर शेप में इस तरह से तैयार कर लें। फिर इसमें से छोटे छोटे साइज के हम चौकोर बिस्किट काट कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये तैयार कर लिया है रेक्टेंगल शेप में बनाकर। हाथों से ही बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। बाहर के जो बिस्किट होते हैं वो काफी अनहेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, तो अगर आप अपने बच्चों को बाहर के बिस्किट नहीं खिलाना चाहते हैं तो आप उनके लिए घर पर ही झटपट से ये एकदम हेल्दी और टेस्टी वाले बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इन्हें बेक कर सकते हैं, बिना तेल घी के भी फ्राई कर सकते हैं, बिना तेल घी के बनाकर तैयार कर सकते हैं एयर फ्रायर में। मैं यहाँ पर इस तरह से चाकू से छोटे छोटे साइज के पीसेस कट कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट शेप में ये कट कर तैयार होते हैं। आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं घी में। मैं आपको बिना तेल के घी में ये एकदम हेल्दी बिस्किट फ्राई करके दिखाऊंगी। घी में जाते ही ना ये टूटेंगे ना बिखरेंगे, एकदम परफेक्ट बिस्किट तैयार होंगे घर में ही बनकर। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी बिस्किट के ऊपर डिजाइन बनाने का, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये एक झारा ले लिया है, जिससे पूरी वगैरह निकालते हैं ना तेल में से तलने के बाद, वो वाला झारा ले लिया है। तो एक एक बिस्किट को इस तरह से झारे के ऊपर रखकर फिंगर से थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे और फिर इस तरह से इसके ऊपर डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए ऐसा लग रहा है किसी मशीन से बनाकर हमने तैयार किए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इसे ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना। मैंने यहाँ पर इसी तरह से सभी बिस्किट्स कट करके तैयार कर लिए थे और इनके ऊपर डिजाइन भी बनाकर तैयार कर लिए। हमारे बिस्किट तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई में डाल रही हूँ 3 बड़े चमचा भरकर देसी घी, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्हें एकदम हेल्दी तरीके से बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इन्हें घी में फ्राई कर रही हूँ। आप इन्हें तेल में फ्राई कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी इनको बेक कर सकते हैं, या फिर एयर फ्रायर में इन्हें एयर फ्राई कर सकते हैं। गरम घी में बिस्किट्स डालकर मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से हल्का गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इन्हें धीरे धीरे अलटते पलटते फ्राई करेंगे, और इस तरह से हमारे ये एकदम टेस्टी हेल्दी झटपट बनने वाले बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। बच्चों को ये बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अंदर से एकदम सॉफ्ट रहते हैं, बच्चे आराम से इन्हें खा सकते हैं। बिस्किट्स को गरम घी में से निकालने के बाद आप इस तरह से इन्हें किसी झारे या फिर किसी ऐसी प्लेट में रखें जिसमें जाली लगी हो। बिस्किट्स गरम रहते हैं ना, तो जब आप इन्हें एक के ऊपर एक रख देंगे तो ये टूट भी सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं जब ये गरम रहते हैं। तो इस तरह से एक एक बिस्किट को अलग अलग फैला कर रख देंगे, और जैसे ये ठंडे होंगे ना थोड़े से सख्त हो जाएंगे, फिर आप इन्हें एक के ऊपर एक या फिर किसी डब्बे में भरकर भी रख सकते हैं। फिर ये बिल्कुल नहीं टूटते हैं। तो ये देखिए मैंने जब ये बिस्किट गर्म थे तो इनको एक एक करके जाली में सेट करके रखा हुआ था। अब मैंने यहाँ पर इनको एक साथ रख लिया है। ये ठंडे हो चुके हैं। इसी तरह से आप भी घर में टेस्टी और हेल्दी बिस्किट्स बनाकर स्टोर कर लीजिए। जब भी बच्चे बिस्किट्स की डिमांड करें तो आप उन्हें घर में रखे बिस्किट्स निकाल कर पकड़ा दीजिए। बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहते हैं, टेस्टी बनते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बिस्किट तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ज्यादा खस्ता बना है। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। बाय बाय।